सुपर्ब। समझ गए होंगे आप लोग, विशाल ब्रो अपना दायां हाथ नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए नैनी भाभी ने भी हाथ मिलाने से सबको मना कर दिया। अब समझ में आई बात? इसीलिए गायत्री ने भी तीनों का हाथ लेकर के सबके साथ हाथ मिलाया। इस बच्चे के अंदर जितना दिमाग है उतना तो तुम्हारे अंदर भी नहीं है। आप मुझे बीच में मत घसीटिए। विक्रांत ठीक कह रहा है, गायत्री बेबी बहुत चालाक है। एक ऐसी बच्ची जब विशाल और नैनी के साथ जा रही है, तो अगर ये कहीं भटक भी जाएंगे तो मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि गायत्री इन्हें रास्ता दिखा देगी। मुझे समझ में आ गया। क्या आप में समझ है भी? तो मुझ में कुछ नहीं है क्या? क्या है जरा बताओगे? रहने दो। आती हूँ मैं माँ जी। आपकी कही हुई बातों को याद करते हुए हर कदम आगे बढ़ाऊंगी। नैनी बहू, बड़ी भाभी ने जो रास्ता बताया उसे भूलना मत। वो कैसे भूल जाएगी? वो थोड़ी ना कोई छोटी बच्ची है। तुम लोग जाकर आओ नैनी। भाभी ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ संभाल लूंगी विशाल। कल तक की ही तो बात है, तब तक तुम लोग लौट के आ जाओगे। शुभ यात्रा भाई। बेटा चलो। चलो नैनी। ख्याल रखिएगा। मैंने सोचा था कि नैनी से पहले मणिकांत गिरी पहुंच जाऊंगा। गायत्री देवी ने बताया था वहां तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन मनसा देवी का मंदिर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। नैनी, बच्ची को गोद में लेकर और कितनी दूर तक चलोगी? दो, मैं गोद में ले लेता हूँ। आपके हाथ की वजह से आपको दर्द हो रहा है, जिस वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं साहब जी। बच्ची को अगर गोद में लेंगे तो कहीं गिर ना जाए आप। कोई बात नहीं, मेरे पास ही रहने दीजिए, आप आराम से चलिए। इतनी दूर चलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम मंदिर के करीब नहीं पहुँच रहे नैनी। हम विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अपना हर कदम आगे बढ़ाएंगे। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे हम ये भी नहीं जानते। ऐसा क्यों? माँ ने जो रास्ता बताया था हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं ना? नहीं साहब जी, उस दिन माँ जी ने जो रास्ता बताया वो रास्ता ये नहीं है। लेकिन माँ ने हमें बताया था कि उत्तर की ओर जाना है ना? ऐसा क्यों बताया उन्होंने? गजगंडा को भटकाने के लिए कहा था उन्होंने। What? हाँ साहब जी, वो दुष्ट पिछली बार जिस तरह से हमारा पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, इसलिए रास्ता भटकाने के लिए ऐसा किया। तो फिर गजघंटा तो अपने रास्ते से भटक गया होगा ना? ये क्या? मैं तो फिर से वहीं आ पहुंचा। घूम घूम कर वहीं आ रहा हूं मैं। इसका मतलब मैं रास्ता भटक गया हूं। भटकने पर मजबूर किया है मुझे। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे भुजंग मणि देना नहीं चाहते। तुमने ही रास्ता भटकाया ना?
मैं समझ गया हूँ गायत्री देवी। नैनी, वो गजघंटा तो रास्ता भटक गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। सफर मुश्किल लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं साहब जी। भरोसा रखिए और अपना कदम बढ़ाते रहिए। माँ जी खुद रास्ता दिखाएंगी हमें। जब मेरी माँ भी नहीं जानती तो अब मनसा देवी को स्वयं ही हमें रास्ता दिखाना होगा। संभाल के साहब जी। किस तरफ जाऊं? मुझे मणिकांत गिरी तक पहुंचना है। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मुझे धोखा देने वाली गायत्री देवी को मैं छोड़ूंगा नहीं। नैनी, आइए साहब जी, चलते हैं। कोई फायदा नहीं नैनी। किस तरफ जाना है? अगर हमें रास्ते के बारे में पता होता तो हम अनुमान लगा सकते थे कि हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमें रास्ता पता ही नहीं। हम कब पहुंचेंगे ये भी नहीं पता, कैसे पहुंचेंगे ये भी नहीं पता हमें। पता नहीं मेरा हाथ ठीक होगा कि नहीं, कहीं हमें कोई नुकसान न हो जाए। मुझे डर लग रहा है। चलो पीछे चलते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब जी? हर बार आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं और इस बार आपको मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, भरोसा है नैनी, लेकिन जब मेरी माँ खुद रास्ते के बारे में नहीं जानती तो हमारी मदद कौन करेगा बताओ? वहाँ पर कौन है? नैनी, क्या हुआ? इतने घने जंगल में ये दादी कहाँ से आ गई साहब जी? दादी कहाँ है? कौन हो बेटी तुम लोग? मेरा नाम नैनी है दादी, और ये मेरे पति विशाल साहब जी हैं। वहां तो कोई नहीं है। नैनी किससे हमारे बारे में बात कर रही है? तुम लोग इस तरह क्यों आए हो? मनसा देवी मंदिर जाने के लिए इस सफर पर निकले हैं हम लोग। मनसा देवी माता के मंदिर में? हाँ 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 दादी, आप जानती हैं किस तरफ जाना है? देखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने सीधे आपसे ऐसे रास्ता ही पूछ लिया। एक बार वहाँ जाने के बाद वापस लौटते वक्त लोग रास्ता भटक जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। आप इतना कुछ जानती हैं तो वहाँ की विशिष्टताओं के बारे में भी पता होगा। जानती हूँ। साहब जी, नैनी, ये दादी माँ कह रही हैं कि इन्हें मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता पता है। नैनी तुम्हें क्या हुआ है? जरा एक मिनट साहब जी। दादी, मुझे लगा कि आपको माता के मंदिर का रास्ता नहीं पता है, लेकिन आप तो जानती हैं। बताइए दादी, मेरे पति और मेरी बेटी को बहुत तकलीफ हुई है यहाँ तक आने में। हम लोग बहुत निराश हो गए हैं, पर वापस नहीं जा सकते। तुम्हारा पति थक गया है, उसी वजह से वो अब शक के घेरे में है। हम अपनी बेटी को लेकर सुबह निकले थे और थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है एकदम अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होते ही मेरी बेटी घबराने लगेगी। ऐसे में मेरे पति सोचेंगे कि वापस जाने में ही भलाई है। नैनी, तुम किससे बात कर रही हो ये तो बता दो। दादी, साहब जी पूछ रहे हैं मैं किससे बात कर रही हूँ, आप कौन हैं? मेरा नाम कामसानी है, पर वैसे मेरे मित्र लोग मुझे कामुमा कहकर बुलाते हैं।
क्या आपका घर यहीं आसपास है क्या? नैनी, मेरी बात तो सुनो। दादी जी बस एक बार मुझे रास्ता बता दे साहब जी। बताइए दादी। इस तरफ से जाओ। पश्चिम की ओर जाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पर एक देवी माँ का मंदिर है। उसके माथे पर कुमकुम लगा दो। उसकी पूजा करने के बाद तुम मनसा देवी माता के मंदिर जाने का रास्ता उससे पूछ लेना। हाँ ठीक है दादी। साहब जी सुना आपने? चलिए चलते हैं। नैनी, 1 मिनट रुको। तुम किससे बातें कर रही थी? क्यों साहब जी? मैं तो यहाँ पर उन दादी से बात कर रही थी और वो दादी भी मुझसे बात कर रही थी। आपने देखा नहीं क्या? मुझे कोई नहीं दिखाई दिया नैनी। आपने दादी को नहीं देखा? नैनी वो है कहाँ? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो पीली साड़ी पहनकर माथे पे सिंदूर लगाकर मेरे सामने ही तो खड़ी थी, बात कर रही थी वो मुझसे। हाँ, जब मुझे वो ना दिखकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई दी तो भला कौन हो सकती है? मेरा नाम कामसानी। ठीक 1000 साल पहले पश्चिम के महान शासक गरुड़ांका बेधा राजा राज्य के शत्रुओं से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने कामसानी को अपने साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा सौंपा। वो कामसानी जो मां की परम भक्त थी, मणिकांता गिरी में परमेश्वर के पुत्री मानसा देवी के एक प्राचीन मंदिर में बेहद ही मूल्यवान मणि, रत्न, सोना, हीरे उस माँ को सौंपा गया ताकि लोक का कल्याण हो। लुटेरे राज्य के शत्रु उन बहुमूल्य खजाना को चुराने के प्रयास में जलकर भस्म हो गए, क्योंकि उस मंदिर तक पहुंचने के लिए ज्वालामुखी के चट्टानों को पार करना होता है। अगर वहां तक पहुंच भी गए तो 60 फुट के नाग द्वार को खोलना पड़ता है। कोई अगर अंदर प्रवेश भी कर गया तो मानसा देवी के वहां जल दिए को जलाना होता है। अगर इस प्रयास में जरा सी भी त्रुटि रह गई तो 108 फुट का एक विशालकाय सांप उस व्यक्ति की बलि लेकर ही छोड़ेगा। कामसानी। दादी कह रही थी कि उन्हें प्यार से सब लोग कामो माँ कहकर बुलाते हैं। मुझे जो दिखाई दी थी वो आत्मा थी। आपके पूर्वज हैं वो। गरुड़ा अंक के भेदा राजू की चाची थी। वो एक कामसानी है साहब जी। हाँ नैनी, मणिकांता गिरी के मंदिर में राज्य के संपत्ति को उस कामसानी ने ही छुपा के रखा था, ऐसा इतिहास में लिखा है। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए थे, मुझे उनके दर्शन मिले। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ साहब जी। वो दादी शायद आपको देखने आई थी माँ, और नैनी के लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए आप उसकी सहायता कर रही हो माँ। चलिए साहब जी, अंधेरा होने वाला है, जल्दी चलते हैं। किस तरफ जाएंगे नैनी? पश्चिम दिशा की ओर जाने के लिए कहा। पश्चिम दिशा यानी इस तरफ? चलिए। पंचकमणि, तुम मुझे आशीर्वाद दो शक्ति और विजय प्राप्त करने के लिए। आइए साहब जी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हुआ? पत्थर पर पैर लग गया नैनी। अरे लगता है अपने साथ लाकर आपको मुसीबत में डाल दिया है साहब जी। आपके पैर से खून बह रहा है साहब जी। अब मुश्किल है नैनी, अब मैं चल नहीं सकता। अब जंगल की देवी कहाँ है उनका भी कोई पता नहीं। थोड़ा सा सब्र रखिए साहब जी। गायत्री देवी ने मुझे भटकाया है, लेकिन अपनी बहू नैनी को
मणिकांत गिरी तक पहुंचाने का रास्ता जरूर बताया होगा। चाहे जो भी हो जाए, अंधेरा होने से पहले मैं मनसा देवी के मंदिर तक पहुंच ही जाऊंगा। ओए नैनी। हेलो विशाल जी। शिवा, शिवा, तुम यहाँ कैसे आए? पंख फड़फड़ाते हुए तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मणिकांता गिरी के मंदिर को मैं भी तो देखना चाहता हूँ। नहीं शिवा, फिर कभी भी ऐसी इच्छा मत करना तुम, ठीक है? किस तरफ जाना है रास्ता पता नहीं है। लगता है हमारी ये कोशिश बेकार जाएगी। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उस मंदिर तक पहुँचने से पहले हमें जंगल में देवी माँ के मंदिर, वहाँ पर पहुँचना होगा। कामसानी दादी ने बोला। पता नहीं उस माँ का मंदिर कहाँ होगा। तुम लोग सही दिशा में चल रहे हो विशाल जी। जंगल में देवी का मंदिर 100 कदम की दूरी पर है। तुमने देखा शिवा? मैंने पूरे जंगल को छान मारा और उसी माँ ने तो मुझे कहकर भेजा कि जाओ उन्हें रास्ता दिखाओ। और तुम लोग मिल गए। अब चलो चलते हैं। चलिए साहब जी, उठिए। नैनी, बहुत दर्द हो रहा है, चल पाना बहुत मुश्किल है। देवी माँ के मंदिर तक तो चलिए। ये जूता तो विशाल का है। सुनिए जी, हाँ। आरती लीजिए। अरे और कितनी बार लूं? ये कोई मिठाई है क्या कि जब मन करे तब उठाकर खा लूं? ओहो, अब गुस्सा मत कीजिए। यही यही तुम्हारा भोलापन मुझे ले डूबा। इंडिया में आने के बाद अब तुम माँ बनने जा रही हो। आपने जो महान कर्तव्य निभाया है उस बारे में गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या बहू, थोड़ी देर पहले विनायक का प्रसाद है कहकर इसने दी। अब 15 मिनट के बाद तीर्थ का प्रसाद है बोलकर फिर से मुझे खिला दी और अब आरती लेने के लिए बोल रही है। आपके शरीर से बदबू आ रही है क्या बुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो वल्लभ? मतलब आज आप 3-4 बार नहा चुके हो, बस इसीलिए पूछ रहा था। हाँ धुरंधरा, तुमने फिर से साड़ी बदली? मैं नहाकर भगवान की पूजा करके आई हूँ भाभी। लेकिन एक समय सारिणी तो होती है ना बुआ जी। क्यों नहीं होगा सुमन? नैनी और विशाल भुजंगमणि लाने गए हैं ना। नैनी भाभी और ब्रो भुजंगमणि लेकर आएंगे और आप लोग बार बार नहा क्यों रहे हैं? वो जिस काम के लिए गए हैं उन पर कोई बाधा ना आए इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ भतीजे। बुआ जी, मैंने सुबह उठकर पूजा पाठ करके ही उन्हें भेजा है। आपने तकलीफ क्यों किया? इसे भक्ति नहीं कहते हासिनी, डर कहते हैं। डर क्यों मम्मी? धुरंधरा की हाइट तो अच्छी है, लेकिन इसका दिल बहुत कमजोर है। जो लोग हद से ज्यादा सोचते हैं उनका क्या होगा? कहाँ गए होंगे, क्या हो जाएगा? और फिर डर के मारे ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करते हैं। डर क्यों रही हो बुआ? हाँ विक्रांत, नैनी विशाल अपनी बच्ची को लेकर जंगल में गए हैं ना। जंगल में क्या कर रहे होंगे वो?
हैं दीदी? लगता है मेरी बीवी का डर हासनी बहू के हंसने का मसाला है। बात वो नहीं है फूफा जी, बुआ जी बेवजह में ही डर रही हैं। बेचारी बुआ जी ये नहीं जानती कि जंगल में खूंखार जानवरों से ज्यादा खतरा इस घर के राक्षसों से है। शट अप। ये हमें ही बोल रही है क्या मम्मी? भाभी ने तो किसी का नाम नहीं लिया है, फिर तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? विशाल और नैनी पूर्णिमा की तिथि के दिन रात होने से पहले, मतलब वो दिन में यहाँ से रवाना होंगे, तो उनकी मार्गदर्शक की गायत्री ही तो है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सासू माँ। गायत्री की नजरों में विशाल और नैनी छोटे बच्चे हैं। ए, बेवकूफ की तरह बातें मत कर। हासनी बहू की बातों का लेवल अलग होता है भतीजे। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जितनी भी बैठक कर ले, जो लोग जंगल में सफर कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि जंगल का सफर कैसे होता है। भाभी, भैया और बेटी तीनों मिलकर जंगल में गए हैं। उनके लिए जितना पूजा करना आप लोग करिए, लेकिन अंदर से आप लोग पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन की जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ विक्रांत। काश मैं भी तुम्हारे जैसी हिम्मत वाली होती हास। जब उस गजगंडा के हाथ लगेंगे तो क्या होगा, इन्हें अंदाजा भी नहीं है। ये देखो, जंगल की देवी आप लोगों की राह देख रही थी। माँ, ऐसा लग रहा है हमें रास्ता दिखाने के लिए आप उपस्थित हुई हैं। यहाँ तो लोग भी नहीं हैं। आपकी पूजा कौन करेगा माँ? आप यहाँ क्यों हो? सुना है इस पहाड़ के आखिरी छोर में बसे गांव के लोग हर शुक्रवार को माँ को गुड़, चावल, दाल नैवेद्य के तौर पर चढ़ाते हैं। वो देखो उस टोकरी में। हो सकता है गांव वालों की रीत हो शिवा। नैनी, माँ के माथे पर कुमकुम लगा दो। लेकिन कुमकुम। विशालाक्षी ने जो कुमकुम दिया था वो है ना? हाँ साहब जी, शायद उसने इसीलिए दिया था। माँ, हम मणिकांत गिरी जाना चाहते हैं, पर वहां पहुंचने का मार्ग हमें नहीं पता। मेरे पति का हाथ ठीक नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ आए हैं। अब उनके पैर पे भी चोट लग गई, अब बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है। अब आगे कैसे सफर तय करेंगे आप बताइए। अब हमें उन मनसा देवी के मंदिर कैसे पहुंचाएंगे आप बताइए। अब आप ही हमें रास्ता दिखाएंगी। ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ माँ। लगता है इन टोकरियों में साहब जी और गायत्री को लेकर जाना है। ऐसे कैसे नैनी? एक मिनट साहब जी।
तुमने एक कावड़ तैयार कर ली नैनी। लेकिन अगर एक तरफ साहब जी बैठेंगे और एक तरफ बेटी बैठेंगी तो ये बैलेंस नहीं होगा ना। वही सोच रही हूँ शिवा। जंगल की माँ हमें कोई तो रास्ता जरूर दिखाएंगी शिवा। नैनी, अरे बाप रे, माँ का विग्रह। ये देखने में भले ही छोटा है पर इसका वजन अच्छा खासा है। लेकिन इसे क्यों ले रही हो नैनी? बताती हूँ। पहले आप इस टोकरी में बैठिए। नैनी, मैं आप बैठिए ना साहब जी। बेटा आओ। आराम से। अद्भुत, बैलेंस एकदम परफेक्ट हो गया है, वरना ऐसे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता। नैनी, वहां देखो। मणिकांत गिरी का रास्ता शायद उस तरफ है साहब जी। अब हमें कैसे भी करके इस रास्ते के पीछे जाना है। कामासानी दादी ने भी यही बताया था। चलिए चलते हैं। जय विशालाक्षी माँ। रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यह मार्ग मणिकांत गिरी की ओर जाता है।
विक्रांत जी, खाना न खाकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रात की चांदनी को निहार रहे हैं क्या? मेरी जिंदगी में सिर्फ खाना ही है क्या? तो फिर भूख से वैराग्य लेकर रोशनी ले रहे हैं क्या? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या सुमन? आपको लेकर? मेरे लिए क्या फील कर रही हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। तुम्हारी दीदी जो मणिकांतगिरी गई है उनके बारे में पूछ रहा हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो किसी और के साथ भाग गई है? वो जिसके साथ गई है वो कोई और नहीं, उसका पति ही है विक्रांत जी। और छोटे बच्चे भगवान के बराबर होते हैं कहते हैं ना। गायत्री को भी अपने साथ ले गई है। बिल्कुल नहीं। जब गायत्री बेटी साथ गई है तो इन्हें इतना भरोसा है कि बड़ी माँ भी साथ में है, समझी? अच्छा हुआ आपने नहीं कहा कि वो लड़की आपकी बड़ी माँ है। अगर प्यार हद से ज्यादा झलकने लगा तो बड़ी माँ को भी दर्जा दे सकते हैं ये घर वाले। मेरे हिसाब से उस बच्ची को क्यों ले गए होंगे जानते हैं? हाँ बोलो, पूरा बोल लो। लेकिन मारना मत मुझे। मेरा भी झगड़े का मूड नहीं है सुमन। फिर मूड बनाकर भी पीटना नहीं मुझे। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। हाँ, अब आप खुद ही उसी पॉइंट पर आए हैं। मैं खाने के बारे में ही बताने वाली थी। अब आप मान लीजिए कि कोई बाघ आकर उन पर हमला कर दे, तब वो दोनों उस बच्ची को बाघ के मुंह में धकेल कर पति पत्नी दोनों वहां से शक्ति हासिल करके वहां से भाग निकल आएंगे, ऐसा कहना चाहती हूँ। इतनी घटिया सोच तुम सोच भी कैसे सकती हो सुमन? सच है या नहीं बताइए? वो लोग थोड़ी ना किसी मंदिर की परिक्रमा लगाने गए हैं वहाँ। बोला था ना उन्होंने कि श्रीशैलम के जंगल से होते हुए जाएंगे। वो लोग चाहे जिस तरीके से भी गए हो वहाँ, विशालाक्षी का आशीर्वाद उन सब के साथ है सुमन। वापसी की कामना करो। तो आप यहाँ बैठे सुबह होने तक भजन कीर्तन करेंगे क्या? क्यों, तुम मेरे साथ आकर ढोल बजाओगी? हाँ, यहाँ खड़े खड़े अभी तक 10 मच्छरों ने मुझे काट लिया है। अगर सुबह तक यहाँ रही तो सुबह मेरी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे आप। वैसे भी मैं तुम्हें कब पहचानता हूँ? देखिए, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो आप मेरे रंग पर टिप्पणी कर रहे हैं। बकवास बंद करो और आंखें बंद करके एक बार चांद को ध्यान से देखो तो सही। देखकर? और देखकर उनसे प्रार्थना करो कि नैनी भाभी और ब्रो जिस जंगल में गए हैं वहां वो लोग एकदम सुरक्षित रहें। प्रार्थना कर लो, कम से कम तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई जरूरत नहीं है। मेरी दीदी भुजंग मणि लाने के बाद मेरे पास थोड़ी ना 1 महीने के लिए रखने देगी। आप तो बोलेंगे ही। यही है मणिकांतगिरी? हाँ शिवा। शाबाश नैनी। नैनी, गजगंडा। मैं अच्छी तरह से जानता था नैनी कि तुम लोग किसी भी हाल में यहाँ पहुंचोगे। तुम्हारा आना भी अच्छा ही हुआ।
कैसे? पंचक मणि वापस दोगे तो उसे लेकर माँ को समर्पित कर दूंगी मैं। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ नैनी। गजगंडा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसे दुर्बुद्धि से विनाश को मत बुलाओ। पंचक मणि हमें लौटा दो। हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें माफ कर दें। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम लोग अंदर जाकर मुझे भुजंग मणि ला कर दोगे। ये तो कोई पागल लग रहा है। पागल ही है, माँ के चरणों में अपनी खुद की बलि चढ़ाने आया है। शायद तुम सोच रही होगी कि तुम्हारे पति के ठीक होने के बाद तुम मुझे खत्म कर दोगे, मगर पंचक मणि मैं नहीं दूंगा और तुम्हें भुजंग मणि लाने के लिए अंदर जाने नहीं दूंगा। ओम भ्रीम भूम। तुमने देख लिया नैनी? सीढ़ियां तो जल चुकी हैं। अब कैसे जाओगी तुम? आग का दरिया बह रहा है बीच में, तो उस पार अब तुम कैसे जा पाओगी? नैनी, पूर्णिमा के चांद की रोशनी आ रही है। भले ही ज्वालामुखी ठंडा हो जाए, लेकिन बिना सीढ़ियों के हम उस पार नहीं जा सकते साहब जी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 21 मिनट का समय बाकी है। अब बस इस 21 मिनट के अंदर अगर तुम भुजंग मणि नहीं ला पाई तो अगली पूर्णिमा तक तुम्हें यहीं रहना होगा। अब चाहे जितनी भी पूर्णिमा की रातें आए, पार करने के लिए वो सीढ़ी नहीं मिलने वाली। अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप! ये डसेगा तो नहीं ना, बल्कि निगल जाएगा। चलो पीछे चलते हैं नैनी। शिवा, नैनी, चलो यहां से चलते हैं। चलो।
नैनी, चलो नैनी। हाँ, नैनी, यहाँ से चलते हैं नैनी, मेरी बात सुनो। रुकिए साहब जी। नैनी, वो गुस्से में अपने फन को फैलाए हमारी तरफ ही आ रहा है। चलो नैनी। उसे आने दीजिए साहब जी। मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया। मैंने कहा था कि पंचक मणि मैं वापस लौटा दूंगी, तो शायद इसीलिए ये मेरे प्राण लेने आए हैं। उन अखंड सर्प को आने दीजिए। नैनी, चलो यहां से। पिता नागराज, मेरे पति को, मेरी बेटी को यहाँ लाकर अब मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, जिससे उनकी जान चली जाएगी। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप मेरी बलि लेकर इन्हें छोड़ दीजिए स्वामी जी। नैनी, हम तुम्हारे बिना कैसे जी पाएंगे? हाँ, हाँ, तुम्हारे साथ हम भी आएंगे। नहीं साहब जी, आप लोग पीछे हट जाइए। अगर नागराज मेरी बलि चाहते हैं तो आप बच्ची को लेकर घर वापस चले जाइएगा। चले जाइएगा साहब जी, चले जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस अखंड सर्प को हमारी भी बलि लेने दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे। अकेली गानवी विक्रांत और भाभी के पास रह लेगी। साहब जी, आप चले जाइए। नहीं, अगर मेरे प्रयास में श्रद्धा नहीं है तो अभी के अभी मेरी जान ले लीजिए नागराज। साहब जी, अखंड सर्प हमें कुछ नहीं करेंगे। वो तो हमें उस तरफ जाने का रास्ता दे रहे हैं। लेकिन हम इस पर कैसे चल पाएंगे? मैं लेकर जाऊंगी साहब जी, आप इसमें बैठिए। यहाँ आने के बाद भी मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूं नैनी। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है साहब जी, आप इसे गलत मत समझिए। जल्दी से उस पार चलिए साहब जी, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है।